हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे सीईटी के लिए, उसका सेट नंबर है 67 और ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तो इसका क्या आएगा? बी और सी दोनों सही हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। तो ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडी विलेन के गुणधर्मों के विषय में सही है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। जब कोलाइड को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलेय कण तल पर बैठते हैं, अर्थात कोलाइड अस्थायी होते हैं। कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो ये क्या है? ए और सी दोनों सही हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और कोलाइड इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो ये ए और सी दोनों सही हैं। जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा है जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया था। आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करती है। तो ये क्या है? जन्म तथा मृत्यु की। और इसे किसने विकसित किया था? फ्रैंक नोटेस्टिन ने। कब? 1945 में। तो जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा है जिसे फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में विकसित किया था। आर्थिक विकास तथा जन्म तथा मृत्यु के संबंधों की व्याख्या करती है। सामान्यतया निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? शुष्क अवरोध को। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। आउटसोर्सिंग में एक कंपनी बाहरी स्रोतों से नियमित सेवा लेती है, ज़्यादातर अन्य देशों से, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर प्रदान की जाती थी। वैश्वीकरण के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और विदेशी संस्थागत निवेश शामिल है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते टैरिफ के साथ साथ गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को कवर करते हैं। तो ये क्या है? ये है शुष्क अवरोध। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? तो नहीं किसे माना जाता? शुष्क अवरोध को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को माना जाता है। बहुपक्षीय व्यापार समझौते, आउटसोर्सिंग, ये तीनों सही हैं। ये इसको नहीं माना जाता। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित हैं? तो कौन से हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग को उच्चतम सघनता है। यह कम लागत वाले लौह अयस्क उच्च श्रेणी के कच्चे माल के निकट सस्ते श्रम और घरेलू बाजार में विकास की अपार संभावना के कारण है। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो ये किससे है? शिव से। नटराज नृत्य के देवता हिंदू देवता शिव की एक मूर्ति है जो नर्तक के रूप में है। ये कई शैव मंदिरों में, विशेष रूप से दक्षिण भारत में, धातु या पत्थर में दर्शाए गए हैं। यह चोल मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य की प्रतिमा किससे संबंधित है? शिव से। बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर कब आता है? तो ये कब आता है? जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस नहीं है? तो डीबीएमएस क्या नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो क्या कहेंगे? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रीड ओनली मेमोरी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान के अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो ये किसके प्रावधान के बारे में बताता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरसन। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ ही भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसी समय से भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के युग का अंत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को बाद में भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 और 1956 के पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 221 में निरस्त कर दिया गया था। दोनों संविधानों का उद्देश्य नए राज्यों के लिए अधिक स्वतंत्रता लाना था। नीति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया भाषण था। उन्होंने यह भाषण 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिया था। कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। क्या कहते हैं इसे? पुरालेख शास्त्र। मतदाता जंक्शन का संबंध है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। मतदाता जंक्शन 52 एपिसोड की एक रेडियो श्रृंखला है जिसे अक्टूबर 2022 में ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्मित किया गया था। इसका उद्देश्य रेडियो की मदद से देश भर के मतदाताओं से जुड़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो ये है शिवानी। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये क्या है? उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। कैंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। उपयुक्त वाक्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? तो किसका है? संदेह अलंकार का। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? सदाचार में। सत प्लस में आचार से बना हुआ है सदाचार। सत प्लस में आचार। आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये नहीं है, पूछ रखा है। कौन सा है? अनिल। अनिल वायु का पर्यायवाची है। आग के पर्यायवाची है अग्नि पावक अनल। तो अनिल क्या है? वायु का पर्यायवाची है। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। तो ये कौन सा है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। उदयाचल क्या होगा? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा। पुरुषों में उत्तम। तो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष आएगा इसमें। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये है देहिक। इसका आएगा दैहिक आएगा सही। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो ये कौन सा है? बिठाना। कौन सा है? बिठाना। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो किसका नहीं है? बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य को संभव करना। भावार्थ सुसंगत नहीं है। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव, ये गलत है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर सही है। गंगा मन गंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ये सारे सही हैं, ये गलत है।